Good morning, students, and to all the respected parents. Welcome to Veena Pani Online Education. Our today's session is for English grammar and class 9 to 12th. So today we are doing our tenses. First chapter tenses. Okay. Before start our topic, we have revise our previous knowledge. हमारा आज का विषय शुरू करने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पिछली क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं वो देखेंगे एक बार। जैसा कि आपको पता है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है बेटा। भाषा शब्द भेद भाषा भेद जो होते हैं हमारे वो 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन्हीं को यूज़ करते हुए मीन्स कोई नाउन हो गया हमारे किसी भी गिवन सेंटेंस में, कोई प्रोनाउन का यूज़ हमने कर लिया, कहीं हमने वर्ब लगा दी, वर्ब को डिफाइन करते हुए एडवर्ब लगा दिया, नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब मॉडिफाइज करते हुए हमने एडजेक्टिव लगा दिया, दोनों को हमने यूज़ किन्हीं भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमने प्रपोजिशन लगा दिया, कंजक्शन में हमने दो के बीच को जोड़ दिया और इंटरजेक्शन में हमने हमारी एक्सक्लेमेशन दिखा दिया। ठीक है, हाँ जी। तो एक बार हम जल्दी जल्दी एक नज़र मार लेते हैं इन पर भी जो हमने अभी 8 पार्ट ऑफ स्पीच किए हैं। फर्स्ट है आपका नाउन बेटा। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है हमारा नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज़। नाउन हमारा संज्ञा होती है और जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है वो नाउन होता है। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर किसी का नाम ले लेते हैं तो वो नाउन हो जाता है, लाइक राम, श्याम। एंड प्लेस जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। एंड थिंग्स में आ गया आपकी कोई भी चीज़ आ गई, मेटलिस्टिक। आइडिया में आ गया आपका इमोशन आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। ठीक है, एग्जांपल्स में देख लीजिए, लेडी, रोड, ट्री, लव, ड्रीम, बॉब, मैरी, ये सब आपके नाउन में आ जाएंगे। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो हम यूज़ करते हैं, जो शब्दों का हम चयन करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो हमें नाउन के स्थान पर हमें यूज़ करने होते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में देखिए, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। यानी हमने राम की जगह ही को यूज़ करे तो वो प्रोनाउन हो गया, राधा की जगह हमने शी यूज़ कर लिया, किसी भी चीज़ के लिए हमने इट उसके साथ यूज़ कर लिया, हमारे बारे में बताते हुए मैंने आई लगा दिया और आपके बारे में बताते हुए यू यूज़ कर लिया हमने। ये सभी हमारे प्रोनाउंस हो जाते हैं जो नाउन के रिप्लेस में आते हैं। वर्ब क्या होता है? अब हमारी वर्ब क्या होती है? अभी वर्ब हमारी होती है क्रिया। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीशन के लिए बेटा वर्ब तो नेसेसरी होती है। नाउन और वर्ब दो चीज़ें मिलके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। लाइक ही रन, सेंटेंस हो गया, वह दौड़ता है, ओके। या फिर ही राइट्स, वह लिखता है। लेकिन अगर हमने ओनली राइट्स को हटा दिया और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सो जो भी बना दिया वो सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बनता है। सो एक्सप्रेस एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक्सप्रेस एक्शन, एक्सप्रेस एक्शन मतलब क्या होता है? दर्शाता है हमारे कार्य को, और स्टेट ऑफ बीइंग या फिर ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा वर्ब होता है। वर्ब में देख लीजिए एग्जाम्पल्स में, रन, फ्लाई, वर्क, शो, इज, बिकम, ब्रिंग, राइट। ये हमारे एग्जाम्पल्स, कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनके यही एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एडवर्ब, फोर्थ है हमारा एडवर्ब, डिस्क्राइब्स और मोडिफाइज a verb, an adjective or another adverb. Describes or modifies a verb. Describes जो हमें बताता है, किसी भी क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जो हमें क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। यानी काम तो हो रहा है लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो हमें एडवर्ब बताता है। एग्जाम्पल में देखिए, क्विकली, जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, फास्ट। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है?
एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण सुनते ही आप लोगों को पता चल गया होगा, जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। ऐसे ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर एक्सप्रेस नाउन और प्रोनाउन इन अ क्वाइट मैनर। ठीक है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए इसका क्या है, न्यू, फैट, प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यंग। कंजंक्शन, कंजंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। ठीक है, कनेक्ट वर्ड्स, संयोजक हिंदी से ही क्लियर है, संयोजक मतलब जोड़ने वाला। कनेक्ट वर्ड्स शब्दों को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम, हमारे एग्जाम्पल में भी फर्स्ट है एंड, तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ओके, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस और वर्ड्स, इनको जो ज्वाइंट करता है वो हमारा कंजंक्शन के अंदर आता है। प्रपोजिशन हमारा क्या होता है, प्रपोजिशन होता है establish a relationship between the noun and the rest of sentence। प्रपोजिशन हमारा क्या होता है बेटा, establish a relationship between the noun and the rest of sentence। जो नाउन और बाकी बचे हुए सेंटेंस के बीच में रिलेशन यानी संबंध दर्शाता है, वो हमारा प्रपोजिशन होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन, ऑन, he is in the room, वो कमरे में है, he is in the room। in यानी वो है, कहाँ है वो, अब रिलेशन बता दिया कि वो कमरे में है, he is in the room। ठीक है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, और क्या बोलते हैं विस्मयादि बोधक को, एक्सक्लेमेटरी। ओके, इंटरजेक्शन हमारा हो गया विस्मयादि बोधक। ये फिर आपको नाम से क्लियर हो जाता है, एक्सप्रेस सरप्राइज और अनदर इमोशन, जो हमारे अचानक से आए हुए, हृदय में आए हुए, एकदम से आए हुए सडन इमोशंस, भावों को व्यक्त करता है। जैसे हमने मैच जीत लिया, वाह, हुर्रे, वी हैव वन द मैच। या फिर आपको कोई भी बैड न्यूज मिल रही है, अल्लाह ही डिड। ओके, तो वहां पर आप एक्सक्लेमेशन का मार्क्स भी दे देते हो। आपने देखा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, उस पर हमने बस एक नज़र मारी है, ताकि हमें वो सब चीज़ें रिवाइज हो जाए। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन आर मेन टॉपिक। आर टुडेज टॉपिक इज टेंस। आर टुडेज टॉपिक इज टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा काल। टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। अब काल क्या होता है, काल वो होता है जो हमें समय का बोध कराए। ठीक है, जो हमें समय का बोध कराए, समय के बारे में बताए कि अगर हमने कोई कार्य किया है तो वो किस समय पे हुआ है, क्या वो हो चुका है, हमने भूतकाल में किया था, या फिर हम कर रहे हैं वर्तमान में, या हम करेंगे भविष्य में, वो होता है काल। लेकिन टेंस को अगर हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं तो हम कैसे बताएंगे, टेंस इज अ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस इज अ वर्ब, टेंस वो क्रिया है, विच टेल्स अस, जो हमें बताती है, अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, कार्य के करने के समय को, कार्य के करने के समय को निर्धारण करने वाला काल होता है। ठीक है, टेंस होता है। देखिए बेटा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 काइंड्स लगा लीजिए, चाहे टाइप्स लगा लीजिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के हमारे 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये हो जाता है हमारा वर्तमान, वर्तमान में। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है भूत, और ये हो जाएगा हमारा भविष्य। ओके, वर्तमान, भूत, भविष्य, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे 3 टाइप्स हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माताजी रोजाना मंदिर जाती हैं। जाती हैं मतलब वर्तमान में भी तो जाती हैं, ये तो है नहीं कि वो पास्ट में ही गई थी या फ्यूचर में जाएंगी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ओके, और मोहन वेंट टू आगरा, मोहन वेंट टू आगरा यानी मोहन आगरा गया था। ये हमारा चला गया बेटा पास्ट के साथ, जहां पर हमने सेकंड फॉर्म यूज की है। और आई विल देखते ही आपको पता चल गया कि ये हो गया हमारा फ्यूचर। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा।
3 टेंस हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर है हमारा भविष्य। इन्हीं 3 टेंसेस की बेटा फॉर्म्स होती हैं कुछ, वो 4 फॉर्म्स सेम होती हैं तीनों की, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी इंडेफिनिट और सिंपल, सेकंड होती है हमारी कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव, थर्ड होती है हमारी परफेक्ट और फोर्थ हमारी होती है परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये 2 पार्ट्स को ही कवर अप करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा टेंस, उसकी हम प्रेजेंट में 2 करेंगे, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण और कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी लगातार जो कार्य चल रहा है उसके बारे में बताना। देखिए बेटा, इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, हिंदी में तो आपको पता चल जाता है कि इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, साधारण हो गया। साधारण में फिर आपको पता चलता है कि अगर हिंदी में आपको बोलते हैं कि चलिए हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, तो आप सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आते हैं। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि ता है आएगा प्रेजेंट में है, और ती हैं या फिर ते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में सिर्फ यही आएगा, जैसे कि वो खाना खाता है, राधा गाना गाती है, तो खाता है, गाती है, बच्चे खेलते हैं, ये वर्ड्स आएंगे, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस, यानी हमारे जो 3 ये सेंटेंसेस हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी साधारण, नकारात्मक, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इनको बनाते हुए जब हम देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमारे रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं हमें कोई भी सेंटेंस बनाते हुए, एस प्लस V1 प्लस एस और ES और प्लस O। एस हमारा हो जाता है बेटा सब्जेक्ट, V1 हमारी हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एस और ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लगानी होती है। एस और ES कब लगता है हमारा, जब हमारा सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ES लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर हमारा प्लूरल होता है तो हमें एस और ES नहीं लगाना होता, उसके बाद सिर्फ हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल फॉलो होता है। नेगेटिव में बनाते हुए हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है बेटा, वो होती है हमारी सब्जेक्ट प्लस डू डज। याद रखिएगा, डू होती है प्लूरल के साथ और डज होती है हमारी सिंगुलर के साथ। डू डज के बाद हम प्लस नॉट कर देते हैं, प्लस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, एस और एस नहीं लगता इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू डज को पहले लेते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पुट करने वाले हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है इसमें इंटेरोगेशन में, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने क्या बोला, फर्स्ट रूल हमारा, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, राम, फर्स्ट फॉर्म गेट, उसके साथ हमने लगा दी एस, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव में देखते हैं, राम हमारा सिंगुलर है, उसके साथ हमने डज लगाया क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि सिंगुलर के साथ डज आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ पे हमने गोज नहीं किया, सिर्फ गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू द मार्केट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया, डू को हमने पहले रखा है, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ओके। देखिए अब ये तीनों तो आई होप आपके क्लियर होंगे। अब ये जो सेंटेंस है ये तो आपके क्लियर हो गए, लेकिन ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना बेटा, वो हम कहाँ यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ पे, फैक्चुअल ट्रुथ पे, हैबिचुअल ट्रुथ पे और साइंटिफिक ट्रुथ पे, यानी जो प्रूवन होते हैं, जो वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध हैं, और जो यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सत्य हैं, यानी कि सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम में छिपता है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, 2 + 2 मेक्स 4। एंड फैक्चुअल ट्रूथ हो गए, हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब जो आपकी हैबिट है वो, ठीक है, ये सब। और फैक्चुअल हो गए जो
तथ्य पे आधारित हैं, यानी बिल्कुल सिद्ध हैं, वो सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आते हैं। उसमें आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। नाउ सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है, कंटिन्यूस का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यूस का मतलब होता है हमारा लगातार, यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है, कोई भी कार्य है वो लगातार चल रहा है। इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये हमें दर्शाता है क्या, कि अब क्या घटित हो रहा है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, या फिर हमारा कोई भी कार्य है विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग, जो हालांकि अभी नहीं चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, बट इट इज गोइंग ऑन इन जनरल, लेकिन वास्तविकता में वो चल रहा है। ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन न्यू फ्यूचर, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो निकट भविष्य में होने वाला है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं। कब यूज करते हैं बेटा, सिंपल से अगर हम बोलते हैं तो इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये बताता है कि क्या चल रहा है। जब हम बोल रहे हैं तो शायद वो काम हमें नहीं पता चल रहा है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में वो पीछे पीछे वो हो भी रहा है, जनरली वो हो रहा है। और कब, या फिर हम इस टेंस को यूज करते हैं जब हम निकट भविष्य की बात करते हैं, यानी कि बस अभी कुछ दिनों में ये होने वाला है, निकट भविष्य है ये हमारा। इसकी जो पहचान है वो हम कैसे करते हैं, इन वाक्यों के अंत में रहा है, राम खेल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, राधा गाना गा रही है। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। और फर्स्ट में हमने क्या देखा था, ता है, ती है, ते है। इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में हमने क्या देखा, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी लगी हुई है, अभी अभी तो वो काम ही चल रहा है। ठीक है, उसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा इसका। सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एंड आर, इज एंड आर। इज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट के साथ हम इज लगाते हैं। कोई भी सिंगुलर पर्टिकुलर बंदा जो होगा वो सिंगुलर में होगा तो हम उसके साथ इज लगाएंगे, और एम लगाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, आई के साथ सिर्फ हम एम यूज करते हैं। बाकी सभी प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर का। और उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना होता, जस्ट इज एम आर के बाद हमें नॉट पुट करना होता है, नॉट को हमें रखना होता है, ऐड करना होता है उसको, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इसमें हम इज एम आर को फर्स्ट रख लेते हैं, इज एम आर को हमने पहले रख लिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बेटा यहाँ पे बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको रहने दीजिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये बहुत जरूरी होता है बेटा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल में, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, ये आपको पुट करना होता है। अब देखिए एग्जाम्पल्स में, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अरुण इज प्लेइंग इन द गार्डन। फर्स्ट पर्सन, सॉरी, हाँ, अरुण हो गया हमारा सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इसके साथ हमने इज लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी पुट कर दी, और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो गया इन द गार्डन, यानी ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाते हुए, अरुण इज एम आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अरुण का ही है, इसी को हमने मॉडिफाई किया है, इज एम आर को हमने पहले रख लिया, फिर अरुण, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
ऑब्जेक्ट और ये हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, इन सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियर है। अब हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमारे प्रीवियस को। हमने आज क्या किया? पहले हमने किए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारे 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था टेंस, टेंस में हमने क्या देखा? अ टेंस इज अ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। अ टेंस इज अ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। फिर हमने देखे कि इनके 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। इसकी हमने पढ़ी 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। आज जो हमने सिर्फ 2 कवर अप किए हैं वो हैं हमारे इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूस। इंडेफिनिट में हमने देखा कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करनी है तो वो क्या होगी? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। इनका स्ट्रक्चर हमने देखा, सिंपल सेंटेंस बनाते हुए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, सिंगुलर प्लूरल पर्सन का ख्याल रखते हुए, प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में हमने क्या किया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज भी हम डू प्लूरल के साथ, एंड डज सिंगुलर के साथ। इंटेरोगेटिव में हमने डू डज को फर्स्ट रखा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये सेंटेंसेस हम यूनिवर्सल, फैक्चुअल, हैबिचुअल और साइंटिफिक ट्रुथ, वहां भी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज करते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है जो कंटिन्यूटी शो करता है हमारे काम की। कोई भी क्रिया है जो वर्ब है वो कंटिन्यूटी में ही है, अभी चल रही है, हो रहा है काम। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है शब्द आती है, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस में होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वो इज एम आर, इज सिंगुलर पर्सन के साथ, एम आई के साथ, एंड आर प्लूरल के साथ। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज एम आर को फर्स्ट रखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप वो दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप ये सब अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड डिसिप्लिन में रहेंगे। पेरेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कंटिन्यू देखें कि वॉच करें कि आपका बच्चा टाइम से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी इनडिसिप्लिन मैनर वो दे रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। एंड बच्चों का जो होमवर्क है वो आप टाइमली आप भी चेक कीजिए, स्कूल से भी चेक करवाइए एंड बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।